हेलो बच्चों, जो भी बच्चे 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न ये है आपका कि ए और बी ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसा पूछा है, यानी कि एलसीएम पूछा है आपका। ठीक है, तो पहली बात ये है कि ये आपका ए और बी जो संख्या है ये अभाज्य संख्याएं है, तो सीधी सी बात है अगर इनका लसा निकालेंगे तो ए और बी में गुना हो जाएगा, यानी कि आपका जो लसा हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि ये दो भी अभाज्य संख्या है और तीन भी अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका लसा क्या होगा तो आप क्या करेंगे? आप तो सीधी सी बात है कि आप 2 और 3 में लसा यानी कि गुना करेंगे, 2 3 6। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न पूरा होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित में, यहाँ पर आप इसे सुधार लेंगे, निम्नलिखित में, ठीक है, कौन परिमेय संख्या है? तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर रूट में 1 होता है तो जिसका वर्गमूल 1 होता है तो ये तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रूट में 2 हुआ तो ये तो आप रूट से बाहर नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूट में 3 दिया हुआ है तो ये आपका अपरिमेय में काउंट होगा। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या बच्चे। ठीक है, यहाँ भी रूट 5 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि रूट में 4 रहता तो इसका वर्गमूल 2 हो जाता तो ये तो परिमेय हो जाता। ठीक है, लेकिन आप रूट 5 के लिए क्या करेंगे? नहीं कर सकते हैं आप, अपरिमेय हो गया। रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2, जो कि रूट में नहीं है, तो आपका परिमेय कौन हो गया बच्चे? आपका जो परिमेय संख्या है ना वो सी नंबर हो गया। ठीक है ना, और ये रूट 6 है तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे परिमेय चुनना है और कौन अपरिमेय। जैसे मैं कहता हूँ रूट 5 तो ये तो नहीं निकल सकता है, तो ये तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, रूट में 6 ये भी नहीं हो सकता है। रूट में 9 का लिए आप 3 दे सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, आपको परिमेय और अपरिमेय थोड़ा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2, 10 और 20 इसका लसा निकालना है। तो 2, 10 और 20 का जब लसा निकालेंगे सारे बच्चे तो इसका लसा होगा 20। ठीक है ना, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब आपको निकालना है मौसा, तो 2, 10 और 20 का जो मौसा होता है ना वो 2 होता है। अब आपसे पूछा है अनुपात, तो लसा और मौसा का अनुपात पूछा है, तो लसा और बटा में मौसा। ठीक है ना, लसा बटा में मौसा, तो लसा कितना है? 20 और मौसा कितना है? 2। तो आप इसे 2 एकम 2 और 2 दहिया 20, यानी कि आपका जो अनुपात हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6/15 इसका दशमलव प्रसार बताइए। ठीक है ना, तो 6/15 है, आप अगर कट रहा है इसे कटा दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 5 15। ठीक है, तो 2 बटा में क्या आ गया? 5, तो यानी कि नीचे जो हर है इसको नीचे वाले को हर बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अगर हर जो है ना आपका अगर 2 के घात में आ जाए या 5 के घात में आ जाए, ठीक है ना, तो आपको बोलना है कि वो शांत है। उसे क्या बोलना है आपको? शांत है। और नहीं तो 2/5 आया तो 2 में 5 से भागा देकर चेक कर सकते हैं, दशमलव दे देंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, 5 6 के 20। ठीक है, अब ये आगे नहीं जा रहा है तो सीधी सी बात है आप इसे क्या बोलेंगे? शांत है। इसका राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 - √3 कैसी संख्या? ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला आपको कि जब रूट में 3 है ना तो √3 है तो ये √3 से तो बाहर नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, और अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का जो योग हो चाहे अंतर हो, ये सब अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो आपका बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 5 क्वेश्चंस को भी और देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।